नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल किताब की स्टोरी पर। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी सोच, एक ऐसी जीवन शैली के बारे में जिसने लाखों लोगों की जिंदगी को बदल दिया है। और ये सोच आती है एक जापानी किताब से जिसका नाम है इकिगाई। इकिगाई का मतलब होता है जीने की वजह, यानी ऐसा कारण जो हर सुबह हमें उठने के लिए उत्साहित करे। ये किताब हमें सिखाती है कि कैसे हम एक लंबी, खुश और अर्थपूर्ण जिंदगी जी सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं इकिगाई की पूरी कहानी और उसके जीवन बदल देने वाले सिद्धांत। सबसे पहले समझते हैं कि इकिगाई है क्या। जापान के ओकिनावा नाम के एक गांव में दुनिया के सबसे ज्यादा लोग 100 साल से अधिक जीते हैं। उन सबके पास एक चीज कॉमन है, उनका इकिगाई, यानी अपने जीवन का उद्देश्य, कुछ ऐसा जो उन्हें हर दिन आगे बढ़ने की शक्ति देता है, कुछ ऐसा जिसे करने में उन्हें खुशी मिलती है। ये किताब कहती है कि हर व्यक्ति के अंदर एक इकिगाई छुपा होता है, बस हमें उसे ढूंढना होता है। जब हम वह पा लेते हैं तो जिंदगी भर हमारा काम हमें खुशी देता है, ना कि तनाव। इकिगाई 4 चीजों के मेल से बनता है। पहला, जिसे आप करनापन। दूसरा, जिसमें आप अच्छे हो। तीसरा, जिसकी दुनिया को जरूरत हो। और चौथा, जिसके लिए आपको पैसे मिल सके। जब ये चारों चीजें एक साथ मिल जाएं, वही इकिगाई है, यानी सफलता, खुशी और समाज के लिए योगदान, तीनों का सही संतुलन। अब जानते हैं इस किताब की सबसे बड़े सीख। पहली सीख है, हमेशा एक्टिव रहे ओकिनावा की बुरे लोग कभी रिटायर नहीं होते। उनके पास हमेशा करने के लिए कोई ना कोई काम होता है, क्योंकि जब इंसान काम करना छोड़ देता है तो वह जीना भी धीरे धीरे छोड़ देता है। तो चाहे नौकरी खत्म हो जाए, लेकिन जीवन में कोई ना कोई काम जरूर रखे, कुछ ऐसा जो आपको उद्देश्य दे। दूसरी सीख है, जीवन को आराम से जिए। जापानी लोग इसे कहते हैं धीरे धीरे। वे कहते हैं जल्दी मत करो, रुक कर सांस लो, हर पल को महसूस करो। भाग दौड़ में हम जीना भूल जाते हैं, लेकिन इकिगाई हमें सिखाता है कि जीवन को महसूस करके जियो, छोटी छोटी चीज़ों में खुशी खोजो। तीसरी सीख है, छोटे छोटे आनंद, बड़े सुख के लिए इंतज़ार मत करो। अपनी चाय का स्वाद, सुबह की धूप, दोस्तों के साथ हंसी, ये सब जीवन की असली खुशियाँ हैं। इन्हीं में जीने का मज़ा है। चौथी सीख है, अपने आसपास की कम्युनिटी से जुड़े रहो। ओकिनावा के लोग हमेशा एक दूसरे के साथ रहते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, क्योंकि अकेलापन इंसान को अंदर से तोड़ देता है। अगर आप दूसरों के साथ खुश रह सकते हैं तो जिंदगी अपने आप लंबी और अच्छी बन जाती है। पांचवी सीख है, ज्यादा मत खाओ। ओकिनावा के लोग कहते हैं पेट केवल 80% तक भरें। यह शरीर को हल्का रखता है, बीमारियां दूर रहती हैं और मस्तिष्क ज्यादा सक्रिय रहता है। छठी और सबसे महत्वपूर्ण सीख है, अपने इकिगाई की खोज करो। जीवन में ऐसा काम ढूंढो जो आपको करीब है आधा से भी छूट सकता है, आपको पसंद हो, जिसमें आप माहिर हो, जिससे दूसरों को फायदा हो और जिससे आपको कमाई भी हो सके। यही जीवन का लक्ष्य बन जाए तो जिंदगी कभी बोझ नहीं लगेगी। किताब में बताया गया है कि तनाव कम करें, योग, ध्यान और गहरी सांसें लें, प्रकृति के पास जाएं और ऐसी गतिविधियां करें जो आपको समय का एहसास भी ना होने दे। इसी को जापानी लोग कहते हैं फ्लो। जब आप फ्लो में होते हैं तो पूरी दुनिया भूल जाते हैं और अपने काम में पूरी तरह खो जाते हैं। यही आपको इकिगाई के और करीब ले जाता है। किताब का एक और संदेश है कि शरीर को सक्रिय रखें, हल्का व्यायाम करें, चलते रहें, क्योंकि शरीर स्वस्थ रहेगा तभी मन स्वस्थ रहेगा, और मन स्वस्थ रहेगा तभी आपका इकिगाई आपको आनंद देगा। इकिगाई हमें यह भी सिखाता है कि परफेक्ट बनने की कोशिश मत करो, बस एक एक कदम आगे बढ़ते रहो, धैर्य रखो। जीवन कोई दौड़ नहीं, यह एक सुंदर सफर है, और इस सफर का आनंद लेना ही इकिगाई है। ओकिनावा के लोग हर दिन अपने जीवन के लिए आभारी होते हैं। वे शिकायत नहीं करते, बल्कि हर चीज में अच्छाई ढूंढते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति कृतज्ञता सीख जाता है वही सच्ची खुशी पा लेता है। तो दोस्तों, अगर आप एक खुशहाल जीवन जीना चाहते हैं, तनाव मुक्त रहना चाहते हैं, लंबा जीवन चाहते हैं, तो अपने जीवन के उद्देश्य, अपने इकिगाई को ढूंढिए और हर दिन उसे जीने की कोशिश कीजिए।
आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपकी जिंदगी बदलने लगेगी। और अंत में इस किताब का सबसे बड़ा संदेश आपका इकिगाई ही आपकी सच्ची पहचान है। उसे पहचानो, उसे जियो और दुनिया को बेहतर बनाओ। यही जीवन का अर्थ है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको इकिगाई किताब का यह खूबसूरत संदेश पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल किताब की स्टोरी को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपका इकिगाई क्या है। फिर मिलते हैं अगली किताब की कहानी के साथ। धन्यवाद और नमस्कार।